हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। आज इस लेक्चर के अंदर बच्चों अपने क्लास 12th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे बच्चों अपने। उसके बाद अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल के ऊपर वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और बच्चों इसके ऊपर आपका सारा सिलेबस मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास 12th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। उसके अंदर आप जाके अपने सभी चैप्टर्स देख भी सकते हो, उनको रिवाइज भी कर सकते हो, और जो भी आपका डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता भी दिया करो अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है। तो बच्चों, जो स्क्रीन आपको सामने दिखाई दे रही है इसके ऊपर मैं सबसे पहले आपको क्लास 12th के अंदर चैप्टर 8 के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है बच्चों वो रिवाइज करवा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा इसके अंदर कि क्लास 11th के अंदर आपने एक चैप्टर किया था कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन किया था, तो वो जो कोनिक सेक्शन है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आपको सारे डायग्राम बनाने आने चाहिए, कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अभी समझा देता हूँ सारी की सारी। क्लास 9th से लेके सारा का सारा समझा देता हूँ बच्चों। क्लास 9th के अंदर जो लूज फॉल्स रह गए थे आपने बाई चांस नहीं किया होगा तो वो भी मैं समझा दूंगा। और क्लास 12th के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी बच्चों इस एक लेक्चर के अंदर आपको सारा समझ आ जाएगा। आई होप सो आप सभी को ये समझ आ जाएगा और मेरी बातें आपको समझ आ रही होगी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। हाँ जी बच्चों। तो सबसे पहले कर्व ट्रेसिंग के अंदर अपने पास टॉपिक है बच्चों लाइन। लाइन या बच्चों अपने जिसको रेखा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों? रेखा बोलते हैं। बाइलैंग्वेज यूज करूंगा मैं। लाइन या बच्चों रेखा, क्या वर्ड यूज करते हैं अपने हिंदी में? रेखा। तो रेखा बच्चों सबसे पहले आपने देखी थी, रेखा जो होती है या लाइन जो होती है क्लास 9th में आपने पढ़ी थी। वैसे थोड़ी सी क्लास 8th में भी बच्चों आपने पढ़ी है। जो लाइन की इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इक्वल में 0, ये लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों। हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी इक्वेशन लाइन की इक्वेशन है? तो बच्चों उसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है एक्स के ऊपर पावर 1 है, वाई पे भी पावर 1 है और कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट ना हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स और वाई वेरिएबल में से दोनों में से कोई एक जरूर होता है बच्चों, ठीक है, और पावर 1 होती है, इसलिए इसको लीनियर या लाइन बोलते हैं बच्चों, रेखा बोलते हैं। एक एक बात समझते रहना, क्योंकि कर्व ट्रेसिंग अगर अपने को आएगी भी अपने चैप्टर 8 को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब वन बाय वन बच्चों अपने समझते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, और कोई भी लाइन बनाई कैसी जाती है? तो बच्चों आपको याद होगा, आप क्लास 9th और 10th के अंदर आप ऐसे बॉक्स बनाते थे। बॉक्स के अकॉर्डिंग आप बच्चों पॉइंट्स फाइंड करते थे और उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे उनको डिनोट करके या क्वाड्रेंट्स के अंदर डिनोट करके लाइन बना देते थे। तो सबसे पहले आपको लाइन आनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। और क्लास 11th में बच्चों चैप्टर 10 भी आपने किया था, स्ट्रेट लाइन, एक बहुत शानदार चैप्टर था। तो उसके अंदर पूरी लाइन आपको बनानी सिखाई है। फिर भी कुछ बेसिक लाइन्स में आपको सिखा देता हूँ। देखो बच्चों ध्यान से सुनिएगा। ये देखो, ये y बराबर a वाली लाइन है। कौन सी लाइन है बच्चों? y बराबर a। y बराबर y के इक्वल में कोई डिजिट होती है ना बच्चों, y के इक्वल में जैसे y इक्वल 5 लिख दूं मैं, तो वो ये ओरिजिन है अपने पास, ओरिजिन से ऊपर वाली तरफ बनेगा, ओरिजिन से ऊपर की तरफ, ठीक है। y बराबर है, y के इक्वल में कोई भी कांस्टेंट डिजिट है, अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ बनेगा, अगर वो नेगेटिव है तो बच्चों नीचे की तरफ बनेगा, ओरिजिन से नीचे की तरफ बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं y जो है ओरिजिन से नीचे क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। हाँ जी, अब बात करते हैं एक्स के इक्वल में अगर कोई डिजिट हो। इन एक एक बात को याद रखना कि हाँ एक्स के इक्वल में डिजिट है और कोई वाई वाला नहीं है तो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा, और ये वाई के इक्वल में कोई डिजिट है तो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनेगा। ये लाइन इसके ऊपर क्या है? लंबवत है बच्चों, परपेंडिकुलर है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस पे लंबवत है, एक्स बराबर बी, यानी एक्स के इक्वल में कोई भी डिजिट है, जैसे पॉजिटिव कोई भी डिजिट हो, लाइक एक्स इक्वल बच्चों 5 अगर मैं लिखूं तो इधर बनेगी ओरिजिन से राइट की तरफ, और अगर लेफ्ट में बनेगी तो एक्स इक्वल नेगेटिव डिजिट होगी तो लेफ्ट की तरफ बन जाएगी। आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी लाइन है उसके बारे में अपने एक एक चीजें समझते हैं। सबसे पहले आपने क्लास 11th में पढ़ा था स्लोप ऑफ ए लाइन। कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बच्चों झुकी हुई है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है, तो वो उसकी क्या होती है बच्चों? स्लोप होती है। उस लाइन की क्या होती है? स्लोप होती है। आराम से समझो, तसल्ली बख्श। ये देखो बच्चों, ये एक लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर अगर थीटा एंगल बनाती है तो इस लाइन की स्लोप होगी बच्चों एम। एम या अपने इसको टेन थीटा भी कहते हैं। एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है वही उसकी क्या होती है? स्लोप होती है। एम बराबर टेन थीटा। ये एक एक चीज हमें क्यों जरूरी है? ताकि हम किसी भी कर्व को ट्रेस कर सके। अगर लाइन आ गया तो उसको लाइन को इजिली बच्चों अपने ट्रेस कर सके, इसलिए अपने को जरूरत है। इस लाइन पे अगर कोई दो पॉइंट है, एक तो हो पी और एक बच्चों क्यू। पी हो बच्चों, पी अपने पास हो x1 y1, पी अपने पास क्या हो? x1 y1, और क्यू हो बच्चों अपने पास x2 y2।
दिस मीन्स अगर वो लाइन 2 पॉइंट से होके जा रही है ना, तो आप उसकी स्लोप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो। m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और इसको tan थीटा के बराबर भी लिख सकते हो और m के बराबर भी लिख सकते हो। वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी, और क्लास 11th में भी बच्चों आपने किया था। समझ गए? पॉइंट आपको पता ना, जैसे 1,2 3,7 ऐसे से जाए तो आप इस m से आप m के फॉर्मूले से उसकी स्लोप फाइंड कर सकते हो। अब बच्चों अपने पास इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। बच्चों इन बातों को याद रखना, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा हुआ है। यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनकी ढालें ढालें क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। ठीक है? कोई भी दो लाइन है ना, अगर वो बच्चों पैरेलल होगी ना, पैरेलल, अगर कोई भी दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, तो उनकी स्लोप क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है। तो L1 की अगर स्लोप M1 है, L2 की अगर स्लोप M2 है बच्चों, तो ये दोनों M1 और M2 क्या होगी बच्चों? इक्वल होगी। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है? मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों डेरिवेशन में नहीं जाएंगे इनके, क्योंकि डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जो कि क्लास 11th में था। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन मल्टीपल ऑफ देयर स्लोप्स इज इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों? यदि दो रेखाएं लंबवत होती है तो उनकी ढालों का गुणनफल कैसा होता है? -1 होता है। देखो बच्चों, ये पहली लाइन है। ठीक है? ये आपकी L1 है। ठीक है? और इसी के ऊपर कोई अपने सेकंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों अपने पास। ठीक है? ये अपने पास सेकंड लाइन है। दीज आर परपेंडिकुलर। ये आपस में क्या है बच्चों? अगर परपेंडिकुलर है तो L1 की अगर स्लोप M1 है और L2 की अगर स्लोप बच्चों M2 है, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना होगा बच्चों? -1 होगा। आई बात समझ? हाँ जी। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बच्चों। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। कोई लाइन है बच्चों, कोई एक लाइन है, आपको उसकी इक्वेशन बनानी है, और वो एक पॉइंट से होके जा रही है। पॉइंट आपको पता है x1 कोमा y1 है, जैसे क्लास 11th में अपने करते थे ना, जैसे 2,3 है मान लो पॉइंट। और इसकी स्लोप भी आपको पता है, इसकी स्लोप आपको गिवन है क्वेश्चन में, m इक्वल मान लो 3 है। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, और इस फॉर्मूले के बिहाव पे आप बच्चों इसकी स्लोप इजीली फाइंड, सॉरी, इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है बच्चों? 3 है। x और y1, y माइनस वाई वन, m आ जाएगा बच्चों कितना? 3। और x माइनस x1, x1 मैंने लेट किया 2। तो इसको अगर आप सोल्व कर लोगे तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है? जैसे y-3, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, 3x-6, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लोगे, x की तरफ ले आओगे सभी को। ये 3x पॉजिटिव है तो इसकी तरफ अगर सभी को ले आओ, 3x, प्लस का y इधर आके माइनस का y, माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, लेकिन 6 माइनस का है, तो हमारे पास प्लस का 3 माइनस का 6, तो -3 बनेगा। इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। तो ये लाइन की इक्वेशन बन गई। मुझे कैसे पता, ये आपको कैसे पता चलेगा ये लाइन की इक्वेशन है? देखो, x और y पे पावर 1 1 है ना बच्चों, इसलिए ये लाइन की इक्वेशन है। अगर दो पॉइंट से जा रही है, इफ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, यानी स्लोप नहीं दी। जब दो पॉइंट से जाते हैं तो स्लोप की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अपने स्लोप फाइंड करते हैं फिर। इफ लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स लाइक वी हैव, p है बच्चों x1 कोमा y1, और q है x2 कोमा y2। चैप्टर 8 के अंदर बच्चों सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। जो भी आपको कर्व देगा उसके अगर आपको डायग्राम बनाने आते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो, उसकी लिमिट्स फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज बच्चों थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो मैं पहले आपको जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। ये इसका फॉर्मूला है, अगर लाइन दो पॉइंट से होके जाती है। ये क्लास 11th में बच्चों आपने किया हुआ है। y माइनस वाई वन, ये आ जाएगा y2 माइनस वाई वन, फोर में x2 माइनस x1, और इधर आ जाता है x माइनस x1। एक्चुअली ये बच्चों जो फॉर्मूला है ना, वो सिंगल पॉइंट वाला ही है। ठीक है? ये सिंगल पॉइंट वाला फॉर्मूला था ना अपने पास, कहाँ गया? ये रहा सिंगल पॉइंट वाला जो फॉर्मूला था बच्चों, ये वाला। ये ही हमने यूज किया है डबल पॉइंट में भी। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पे m होता था सिंगल पॉइंट में, तो ये भी बच्चों m का है तो फॉर्मूला ही ना, स्लोप का यही तो फॉर्मूला होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। तो x1 y1 x2 y2 अगर कोई पॉइंट हो गए तो इस फॉर्मूले में पुट करके इक्वेशन ऑफ लाइन बच्चों इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो आपको बात समझ आ गई होगी। हाँ जी, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक भी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है लाइन की इक्वेशन बनानी है, उसके अंदर स्लोप भी हो और इंटरसेप्ट भी हो। इंटरसेप्ट का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को काट रहा हो। तो वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, आपने एक फेमस इक्वेशन अच्छी तरीके से काफी बार सुनी होगी। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसके अंदर बच्चों देखो डायग्राम कैसा होता है लाइन का। अगर ऐसा हो तो बच्चों लाइन का डायग्राम देखिए, ये दो एक्सिस बन गए अपने। ये एक्स एक्सिस है, कैपिटल से लिखा जाता है एक्स एक्स डैश, ये ओरिजिन है।
ये बच्चों वाई डैश होता है, ये आपका वाई है। ठीक है, कोई भी लाइन है बच्चों, उसकी अगर आपको डायग्राम बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा बच्चों, बॉक्स। याद रखना इस बात को, कोई भी लाइन है तो फटाक से उसका बॉक्स बनाओ। और ये बॉक्स 10th क्लास वाले से भी इजी है, क्योंकि ये बॉक्स आपको कैसे बनाना होता है। एक तो x बराबर जीरो रख के पॉइंट फाइंड कर लिया करो, जैसे सी आ रहा है। एक y जीरो रख के बच्चों पॉइंट फाइंड कर लिया करो, तो वो आएगा माइनस के सी बाई एम आ रहा है। क्योंकि ये वेरिएबल में, इसलिए वेरिएबल में ही हमें लिखना पड़ेगा। अगर डिजिट में होता तो और भी इजी हो जाता है। अब बच्चों अपने इसका क्या बना देते हैं, इसका डायग्राम बना देता हूँ मैं, देखो ध्यान से। एक तो पॉइंट है एक्स जीरो है तो वाई सी है, यानी ये पॉइंट है बच्चों वाई एक्सिस पे होगा, हमें पता है ना एक्स जीरो कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे। तो ये एक तो ये पॉइंट आ गया जीरो कोमा सी। एक पॉइंट ये है कि जो वाई जीरो तो एक्स नेगेटिव है, माइनस का सी बाई एम, तो ये बच्चों ये है, एक्स है माइनस का सी बाई एम और वाई कितना है, जीरो है। तो अभी दोनों पॉइंट को बस ज्वाइन कर दो, लाइन बन गई बच्चों, इतनी सी बात है, बस इतना गेम है। अगर इतना गेम अगर आपको समझ आ गया, ये लाइन बन गई, लाइन के दोनों तरफ एरो जरूर लगाया करो, लाइन के दोनों तरफ बच्चों एरो लगा दिया करो। आई बात समझ, तो इतनी सी बात है बच्चों, ये लाइन बन जाएगी आपकी। थोड़ी सी सीधी कर देता हूँ मैं इसको। हाँ जी, आगे बात समझ, तो ये सिंपल सा फॉर्म था। इसके बाद है बच्चों इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। अब बच्चों आपने एक लाइन का ग्राफ देखा होगा क्लास 11th में, जब वो एक्सिस को काटता है, एक लाइन जब दोनों एक्सिस को काटती है, किधर भी काट सकती है, किसी भी क्वाड्रेंट में काट सकती है, तो उसका ग्राफ देखो कैसे बनाया जाता है, और उस लाइन की इक्वेशन भी क्या होती है, इन बातों को समझो आप। ठीक है, तो ये मैं लाइन बनाता हूँ, ये देखो बच्चों, ये लाइन दोनों एक्सिस पे काट रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद करो, ये ए कोमा जीरो था। ठीक है, ए कोमा जीरो का मतलब कुछ भी हो सकता है, और ये जीरो कोमा बी है। अगर ऐसा है तो इस लाइन की इक्वेशन होगी बच्चों, ये इक्वेशन होगी, आप याद करो, ये थी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल वन। तो ये इसकी इक्वेशन थी। जितना एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है तो वो एक्स के अपोन में होता है, और जितना वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट या अंतः कट जो होता है वो वाई के अपोन में होता है। बराबर में एक होता है बच्चों, याद रखना, बराबर में क्या चाहिए, वन चाहिए। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये लाइन का टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया। बाकी आपको डिटेल में वो लाइन पढ़नी है तो बच्चों क्लास 11th का आप पढ़ सकते हो। बाकी 12th क्लास के लिए जितना स्पेसिफिक चाहिए, जितना यूज होगा, वो मैंने आपको करवा दिया। इससे ज्यादा बच्चों इतना ज्यादा यूज नहीं होता। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों अपने पास क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपने पास सर्कल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों अपने पास, सर्कल है। हाँ जी, सर्कल के अंदर देखो बच्चों, सर्कल वही क्लास 11th का कॉनिक सेक्शन का चैप्टर है, उसके अंदर आपने सर्कल भी बच्चों अच्छी तरीके से किया था। आ जाओ मैं आपको करवा देता हूँ सर्कल टॉपिक। सर्कल टॉपिक के अंदर सबसे पहले अपने इक्वेशन ऑफ सर्कल पे बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या थी, और बनते हैं कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर बच्चों सबसे पहले आप पढ़ोगे इन सेंटर फॉर्म, कौन सी फॉर्म बच्चों, केंद्र रूप। केंद्र रूप में वृत्त का समीकरण, जब आपको सर्कल का सेंटर गिवन है, सर्कल का सेंटर बच्चों आपको गिवन है, सबसे पहले बच्चों आपको क्या दे दे, सेंटर दे दे। जैसे ये जो सेंटर है, याद करो इसकी, ये सेंटर एच कोमा के था, याद आ रहा है, एच कोमा के। और इसकी रेडियस बच्चों आपको गिवन है आर। अगर सर्कल की रेडियस आर है, सेंटर एच कोमा के है, तो बच्चों इसकी इक्वेशन आपने याद की थी। आई होप सो आपको याद आ जाएगा मेरे लिखते ही, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल में आर स्क्वायर। तो बच्चों ये मेरे साथ साथ नोट भी करते रहना, बाकी मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। बच्चों आपके पास अगर इक्वेशन इस फॉर्म में हुई तो आपको ये डायग्राम बनाना है, यहाँ से सेंटर फाइंड करके रेडियस फाइंड करके आपको डायग्राम बनाना है। और अगर डायग्राम दिया है तो ये इक्वेशन से आप उसकी, ये यूज करके, सेंटर और रेडियस यूज करके उसकी इक्वेशन बना सकते हो, वृत्त की समीकरण या सर्कल की इक्वेशन। ये सेंटर फॉर्म है बच्चों, याद रखना सेंटर फॉर्म कौन सी होगी या जनरल फॉर्म कौन सी होगी, इन बातों को याद रखना। फिर बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन सेंटर एट ओरिजिन, जब इसका सेंटर बच्चों ओरिजिन पे आ जाए। जब सेंटर कहाँ आ जाए बच्चों, ओरिजिन पे आ जाए। समझो बात को, कि ऊपर वाला जो डायग्राम था ना बच्चों, उसके अंदर आपको क्या पता है, सिर्फ सेंटर पता है। सेंटर का मतलब है कि आपको ये पता है कि ये कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने ये, अगर मैं इसके एक्सिस बना दूं, तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन आप मान के चलो कि किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता था सर्कल। ठीक है, किसी भी क्वाड्रेंट में कहीं भी,
एक्सिस को भी काटता हो सकता था, लेकिन आपको एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा जब आप इसका सेंटर निकाल लोगे। अगर इसका सेंटर बच्चों ओरिजिन पे है तो इसकी इक्वेशन देखो क्या होगी। अगर सेंटर इसका क्या है ओरिजिन पे, तो सर्कल है तो कोई ना कोई रेडियस तो होगी, मान लिया आर है। बच्चों इस बात को मतलब है, अगर ऊपर वाली इक्वेशन से कंपेयर करो तो एच और के जीरो हो गया। ये देखो जीरो जीरो हो गया ना, एच के जीरो हो गया, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी अब। तो बच्चों अब इसकी इक्वेशन बन जाएगी सर्कल की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर। ये सारी आपने याद क्यों, ये 11th क्लास में मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ और आपको रिकॉल हो जाएगी सारी। अब बच्चों बात करते हैं जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन का मतलब है कि अगर आपके सामने सर्कल की इक्वेशन देखो, ऊपर वाली ये इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 60, ऐसे इक्वेशन अगर लिखी है तो आप यहाँ से सेंटर बता सकते हो। आपको दो बातें हमेशा बतानी पड़ेगी सर्कल के इक्वेशन में, एक उसका सेंटर, एक उसकी रेडियस। क्वेश्चन के अंदर ये आपको बताना ही पड़ेगा और कंपेयर करके बताना पड़ेगा कि आप कौन सी इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हो। जैसे ये सेंटर फॉर्म वाली कर रहे हो रीजन वाली, या ऊपर वाली सेंटर फॉर्म वाली एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर कर रहे हो, या बच्चों अगर आपके पास जनरल इक्वेशन आ जाए। जनरल इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेशन एक्सपेंड फॉर्म में आए। एक्सपेंड का मतलब ये होता है कि बच्चों देखो, अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 f y प्लस में c बराबर में 0, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन आ गई तो आप उसका डायग्राम कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। इस फॉर्म के अंदर बच्चों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा वन रहेगा, याद रखना। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट वन रहेगा। और उसके बाद अगर आपको इस पे सेंटर फाइंड करना है तो इसका सेंटर होता है बच्चों जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, क्योंकि हमें पता है आपको अगर इसका सेंटर फाइंड करना है, सेंटर एक कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब उसमें दो बातें होंगी, एक एक्स वाला कोऑर्डिनेट, एक वाई वाला। तो इसका सेंटर जो होगा वो एक्स के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव होगा, यानी -g। यहाँ पर कोई भी अगर डिजिट दी होती तो मैं 1 सेकंड में आपको समझा देता, जो कि मैं भी समझाऊंगा एग्जांपल लेके, फिर भी बताता हूँ। एक्स के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव, ऐसे ही वाई के कोफिशिएंट के आधे का नेगेटिव, तो ये तो बच्चों सेंटर हो गया। और इसकी अगर रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस का फॉर्मूला बच्चों इन स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये क्या हो गया बच्चों, इसका इसकी रेडियस होगी। आई बात समझ। इसका कोई सेंटर बच्चों आपने फाइंड कर लिया। जनरल फॉर्म है ये जनरल फॉर्म का मतलब है ये किसी भी इक्वेशन पे अप्लाई हो सकती है, सभी इक्वेशन पे। सर्कल की अगर कोई इक्वेशन होती होती है तो आप उसको इस फॉर्म में चेंज करके जनरल में फिर उसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हो। सेंटर क्या आ गया, याद कर लेना, इनको साथ साथ नोट कर लेना, -g को -f। और ये रेडियस है, रेडियस का फॉर्मूला ये मैंने लिख लिया। आई बात समझ। तो आई होप सो आपको ये बात समझ आ गई। बाकी बच्चों मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना, आपको 1 सेकंड में सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। 1 सेकंड का मतलब है जैसे ही मैं कंप्लीट करूंगा आपको बातें सारी समझ आ जाएगी। 1 सेकंड में तो फॉर्मूला याद ही नहीं होता प्रैक्टिकली। हाँ जी, फिर भी बच्चों आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी, आई होप सो। वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कर देना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में अपना नेम जरूर लिखना। हाँ जी, अब बात करते हैं पैराबोला। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, पहले हमने लाइन पढ़ा, फिर सर्कल पढ़ा दिया, अब पढ़ लेते हैं बच्चों पैराबोला। पैराबोला हिंदी में परवलय बोलते हैं बच्चों। इसके स्टैंडर्ड पैराबोला पढ़ेंगे बच्चों, अपने क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड पैराबोला, यानी जो आपके सिलेबस में है स्टैंडर्ड, यानी मानक। स्टैंडर्ड पैराबोला ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। मानक परवलय, मानक परवलय जो आसान होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड पैराबोला के अंदर याद करो आपने पहला क्या पढ़ा था। सबसे फर्स्ट बच्चों आपने सबसे पहला जो आपने पढ़ा था क्लास 11 में, वाई स्क्वायर इक्वल 4x, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल 4x का मतलब है, इधर मैं डायग्राम बना देता हूँ। देखो ये मैंने बना दिया एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये बच्चों वाई एक्सिस है, ये ओरिजन है। अब मैं बना देता हूँ पैराबोला। वाई स्क्वायर इक्वल 4x आपको पता है इधर वाली तरफ बनता है ऐसे करके, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल 4x का। ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x का बच्चों पैराबोला है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि सही बन जाए। ये बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल 4x का है। ये इसका बच्चों फोकस है, फोकस यानी नाभि बोलते हैं हिंदी में फोकस, एफ से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। ये इसके अगर फोकस से एक लाइन जाती है, इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, ठीक है। एल आर नाभिलम बोला जाता है वैसे, हिंदी में बोला जाता है नाभिलम। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर जब अपने को लिमिट लगानी होगी तो वो कोई भी बात यूज कर सकता है। इसको बोलते हैं नाभिलम, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम,
ठीक है, इंग्लिश में। हिंदी में नाभिलंब बोलते हैं। इस नाभिलंब की लंबाई बच्चों 4 होती है। इसकी फोकस जो होती है, फोकस या नाभि, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं a,0। और इसका जो लेटस रेक्टम होता है, उसकी लेंथ जो होती है जो 4a होती है। 4a का मतलब है एक्स का कोफिशिएंट जो भी होगा वही उसकी लेटस रेक्टम की लेंथ होगी। ये आधा ऊपर होता है, आधा नीचे होता है। 2a ऊपर होता है और बच्चों 2a नीचे होता है। इन बातों को याद रखना, और ये ओरिजिन से जाता ही जाता है। तो फर्स्ट हो गया। इसके बाद बच्चों सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड जो था अपने पास, अब मैं थोड़े शॉर्ट में बना देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। सेकंड बच्चों आपके पास था वाई स्क्वायर इक्वल -4ax। ये बच्चों इधर वाली तरफ बनता है, अगर आपको याद है तो इधर वाली तरफ ऐसे करके इसकी जो फोकस है -a,0 हो जाएगी। ठीक है, ये ओरिजिन है। ये जो ओरिजिन है इसको इसका वर्टेक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? वर्टेक्स या शीर्ष। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इंग्लिश में तो वर्टेक्स बोला जाता है, हिंदी में शीर्ष बोला जाता है ओरिजिन को, पैराबोला के लिए। पैराबोला के लिए, ठीक है। और इधर एक बच्चों लाइन भी होती है, अगर आपको याद आ रहा है तो। इधर एक लाइन थी जिसको नियता बोलते थे। क्या बोलते थे? नियता। नियता इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। इन सभी का बच्चों जो डेरिवेशन है ना, वो क्लास 11th के अंदर है। ठीक है, ये सेकंड डायग्राम हो गया। अब बच्चों अपने बात करते हैं, थर्ड डायग्राम पे बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी बच्चों, अब देखिए, जो इसका थर्ड है अपने पास, वो एक्स स्क्वायर इक्वल 4a y। ये मैं स्टैंडर्ड करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि डिजिट की फॉर्म में नहीं लिख रहा ना, वेरिएबल की फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल 4a y का देखो बच्चों डायग्राम कहाँ होता है। आई होप सो आपको याद होगा। एक्स स्क्वायर का डायग्राम, एक्स स्क्वायर का जो डायग्राम होता है बच्चों ऊपर की तरफ होता है। याद रखना, ये एक्स स्क्वायर होगा तो ऐसे ये त्रिशूल बनेगा। ठीक है, बाकी बात समझ। इसकी बच्चों फोकस ये हो जाएगी वाई एक्सिस पे 0,a हो जाएगी फोकस। ठीक है, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो नीचे जाएगी ऐसे करके, वाई बराबर -a होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स वही हो जाएगा 0,0। ठीक है, ये थर्ड हो गया। इसके बाद बच्चों अपने फोर्थ पे बात करते हैं। वो होता है एक्स स्क्वायर इक्वल -4a y। तो वो बच्चों नीचे की तरफ बन जाएगा। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि माइनस वाले आपके सिलेबस में अगर ध्यान से देखोगे तो इन पर क्वेश्चन है ही नहीं। क्योंकि माइनस वाले क्वेश्चन इसलिए नहीं है क्योंकि एरिया नेगेटिव कभी होता ही नहीं है, इसलिए नीचे वाले क्वेश्चन नहीं देता। तो आपको प्लस वालों पे ज्यादा फोकस रखना है। माइनस वालों को तो बस समझना है कि हाँ भाई कैसे बनता है। तो ये 0,- से इसका फोकस हो जाए। ठीक है, तो ये बच्चों सिंपल से कुछ स्टैंडर्ड पैराबोला मैंने आपको समझा दिए। आइए कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे ये फोकस होता है बच्चों, ये वर्टेक्स हो गया इसका। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डी, ये थोड़ा सा आगे पीछे खिसकाया हुआ है। ओरिजिन से बच्चों थोड़ा सा खिसकाया हुआ है। ओरिजिन तो यह है ना वर्टेक्स, सॉरी, ओरिजिन तो यह है, वर्टेक्स को थोड़ा आगे खिसका दिया ताकि बता दिया। ये स्टैंडर्ड वाला नहीं है, स्टैंडर्ड ये है। ये देखो, ये फोकस है। वर्टेक्स को एज ओरिजिन अगर लोगे तो स्टैंडर्ड बन जाएगा। ये लेटस रेक्टम है, नाभिलम। नाभिलम या लेटस रेक्टम। ठीक है, ये फोकस है, फोकस को नाभि बोलते हैं। इससे इसकी क्या हो जाएगी? a,0। अगर आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो ध्यान से तो ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x वाला है। बाकी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों ये मैंने पैराबोला कंप्लीट करा दिया है आपको। ठीक है, इनको अच्छी तरीके से नोट कर लेना और समझ लेना। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एलिप्स। लास्ट टॉपिक है बच्चों, आराम से समझिएगा, ध्यान से समझिए। फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करा दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ जी, एलिप्स या दीर्घवृत्त बच्चों। एलिप्स या दीर्घवृत्त। एलिप्स दीर्घवृत्त बच्चों देखो क्या होता है, ये आपने क्लास 11th में बच्चों अच्छी तरीके से समझा हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा एलिप्स क्या होता है। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं एलिप्स के डायग्राम में। जैसे हमारी जो अर्थ है बच्चों, आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारी अर्थ जो है वो भी किस फॉर्म में है? एलिप्स की फॉर्म में है बच्चों। ठीक है, चपटा एलिप्स है। ये बच्चों एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये अपने पास वाई एक्सिस है बच्चों। ये अपना क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, जिसको सेंटर बोल देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, नाउ अब देखो बच्चों, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये एलिप्स का डायग्राम है बच्चों। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर है, बाकी सही है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल में 1।
ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जब बच्चों एक्स एक्सिस पे लंबा होता है ना, ये जब एक्स एक्सिस पे लंबा होता है तो यहाँ पर ए बड़ा होता है बी से, याद रखना। ए क्या होता है बच्चों, बी से बड़ा होता है। आगे बात समझ। अब ये जो है ना, ये मैं जो पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इनके बारे में आपको मैं बातें बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनिएगा। तो इनके बारे में सुनिए ध्यान से कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा जीरो। ठीक है, ए कहाँ से आएगा, इस इक्वेशन से आप फाइंड कर लोगे। ठीक है, जैसे ये डिजिट की फॉर्म में नहीं दी ना, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैं डिजिट की फॉर्म में इधर लिखता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन में 25, वाई स्क्वायर अपॉन में 9 इक्वल 1। ये मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, तो यहाँ से आप ए इजीली फाइंड कर सकते हो। ए स्क्वायर इक्वल 25, तो ए 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट होता है बच्चों जीरो कोमा बी। ये पॉइंट होता है बच्चों, इधर ए कोमा जीरो है तो इधर माइनस ए कोमा जीरो होता है। ठीक है, ऊपर जीरो कोमा बी है तो नीचे जीरो कोमा माइनस बी होता है। और बी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे बी स्क्वायर इक्वल 9 रखोगे तो बी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं, ये मेजर एक्सिस होता है इसका। जैसे मैं अगर इसको नेम दे दूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बच्चों ए बी मेजर एक्सिस है। ए बी क्या है बच्चों, मेजर एक्सिस। ए बी इक्वल क्या है बच्चों, मेजर एक्सिस है। दीर्घ अक्ष बोला जाता है इसको, दीर्घ अक्ष। मेजर एक्सिस या दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष, इसकी लंबाई बच्चों अगर अपनी बात करें, इसकी लेंथ जो होती है बच्चों 2a होती है। हमें लेंथ से इतना फर्क नहीं पड़ता, बस वर्टिसिस आपको पता होना चाहिए कि कैसे इक्वेशन से फाइंड करते हैं। बता दिया ना मैंने, यहाँ से आप ए निकाल लोगे, यहाँ से आप बी निकाल लोगे। तो ये मेजर एक्सिस हो गया। इस छोटे वाले को माइनर कह देंगे। इस जो सी डी है ना बच्चों, उसको माइनर या लघु अक्ष कह देंगे। माइनर, माइनर एक्सिस, इसको कह देंगे बच्चों अपने माइनर एक्सिस। क्या कह देंगे बच्चों, लघु अक्ष या माइनर एक्सिस कह देंगे बच्चों। अब ध्यान से सुनो, ये इसकी दो फोकस होती है बच्चों, आपको पता है। आपने एलिप्स अगर पढ़ा है क्लास 11th में तो आपको पता है इसकी दो फोकस होती है, F1 और F2। ठीक है, और जो फोकस होती है बच्चों, उसका जो कोऑर्डिनेट होता है, फोकस का जो बच्चों कोऑर्डिनेट होता है वो होता है सी कोमा जीरो, प्लस माइनस सी कोमा जीरो। इसकी जो फोकस या नाभिया वो होती है बच्चों प्लस माइनस सी कोमा जीरो। और सी बराबर ए ई भी होता है, ये याद रखना फॉर्मूला, सी बराबर ए ई भी होता है। ठीक है, फोकस क्या होता है, प्लस माइनस सी कोमा जीरो भी कहते हैं, क्योंकि इधर वाला जो पॉइंट है ना, ये F2, ये सी कोमा जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के इधर है। ठीक है, और ये होता है माइनस सी कोमा जीरो। ठीक है, और सी बराबर ए ई होता है बच्चों। ई क्या होता है, ई इसेंट्रिसिटी होता है। ई क्या है बच्चों, ई है इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता बोलते हैं अपने। इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता बोला जाता है इसको हिंदी में। मैं सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ, जो सिस्टम बता रहा हूँ कि इक्वेशन, आपको इक्वेशन दी होगी, आपको डायग्राम बनाना होगा, फिर अपने इसका एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है क्या, ये चैप्टर 8 रहेगा। और बच्चों जब ए बड़ा होता है ना बी से, ज्यादा बच्चों में डिटेल नहीं बता रहा, मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना अपने यूज में होगा। ठीक है, ज्यादा डिटेल से बताऊंगा तो इसके अंदर ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उतना बता दिया जितने से आप डायग्राम बना लो और आप क्लास 12th का जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, इसकी भी नाभि से ये जो फोकस है ये जाएगा, इसको लेटस रेक्टम कह देते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका लेटस रेक्टम होता है बच्चों, उसकी लेंथ होती है 2b² अपॉन में ए। क्या होता है, 2b² अपॉन में ए होता है बच्चों। ए बी सी में रिलेशन भी होता है बच्चों, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन ए कोमा बी कोमा सी। तो ये हो जाता है बच्चों ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रिलेशन होता है ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी अगर आपके पास ए और बी है तो आप सी फाइंड कर सकते हो। अगर क्वेश्चन वाले ने सी दे दिया तो आप ए, सी और बी दे दिया तो ए फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ। तो ये बच्चों अपनों ने एलिप्स कर लिया। अगर एलिप्स के अंदर देखो, अगर बी बड़ा हो जाएगा ना ए से, तो बच्चों ये ऐसे बन जाएगा। अगर ए बड़ा होगा बी से तो ऐसे, देखो यहाँ पर क्या, ए बड़ा है बी से तो ऐसे बनेगा। ये बच्चों इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अच्छी तरीके से याद कर लो। और अगर बी बड़ा हो गया बच्चों ए से तो ये ऐसे बनेगा। ये वाई एक्सिस पे थोड़ा लेंथ इसकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी। तो बच्चों बस इतना सा गेम है। एलिप्स करते ही आपका सारा का सारा ये बेसिक कंसेप्ट बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। एक हाइपरबोला भी था, लेकिन हाइपरबोला अपने सिलेबस में नहीं है, जिसका एरिया अपने पास अपने को नहीं फाइंड करना हाइपरबोला का, क्योंकि हाइपरबोला एक ओपन कर्व होता है। ठीक है, उसका एरिया जो होता है बच्चों इन्फिनिट की तरफ भी जाता है अगर बाउंड्री ना लगाए तो।
इसलिए उसका एरिया अपने सिलेबस में नहीं है। कुछ बातें, जैसे सबसे पहले मैंने आपको लाइन पढ़ाई थी। बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना। पहले अपनों ने बच्चों लाइन पढ़ी, उसके बाद बच्चों सर्कल पढ़ा। मैंने क्या पढ़ाया आपको? सर्कल पढ़ा। अब इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी है कि सर्कल का एरिया भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो अब थोड़ा सा दिमाग लगा के। सर्कल का एरिया कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है। तो कुछ बातें मैं आपको पहले बता देता हूँ। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आप दिमाग से शेडेड रीजन को किसी तरीके से फाइंड कर लोगे, तो फॉर्मूले से अगर फाइंड करोगे तो भी वो सेम आएगा। पैराबोला तो ओपन कर्व है, ठीक है। इसकी जब तक बाउंड्री नहीं लगेगी तभी तक ये क्लोज नहीं बनता। इसके बाद एलिप्स है बच्चों अपने पास। जो एलिप्स है उसका एरिया मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना एलिप्स का एरिया। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे आपको पूछूंगा। एलिप्स का एरिया होता है बच्चों पाई ए बी। याद रखना इसका एरिया होता है पाई ए बी। एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है बच्चों? पाई ए बी होता है, ठीक है। एरिया ऑफ एलिप्स क्या है? पाई ए बी। एरिया ऑफ एलिप्स किसके इक्वल होता है बच्चों? पाई ए बी के इक्वल होता है। पाई ए बी कैसे पता चलेगा? ए और बी अगर आप यहाँ से निकाल लेते हो, जैसे बच्चों ये एलिप्स की इक्वेशन है। ए यहाँ से बच्चों कितना है? 5 है। और बी बच्चों यहाँ से कितना है? 3 है। कैसे पता लगाया? ए स्क्वायर इक्वल 25 रखे और बी स्क्वायर इक्वल 9 रखे, ए और बी निकालिए, 5 और 3 आ गए। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ तो इसका एरिया आएगा बच्चों, यहाँ पे 5 रखोगे, यहाँ पे 3, तो 5 3 जा 15 पाई यूनिट स्क्वायर आएगा। 15 पाई यूनिट स्क्वायर। तो बच्चों आई होप सो आप सभी को ये बातें समझ आ गई होगी, और इसी के साथ बच्चों अपने इस लेक्चर को संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। किसी बच्चे कोई भी डाउट है, कोई भी बात पूछना चाहता है, तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।